सीवान के बदनाम बाहुबली सुल्तान मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के लंदन रिटर्न बिगड़ैल पुत्र और थाने चौकी में नामजद आरोपी ओसामा शहाब अब चुनाव जीतकर माननीय सफेदपोश नेता बन चुके हैं। जो खाकी वर्दी इन्हीं बिगड़ैल पूर्व सांसद पुत्र को कल तक बाहुबली बदनाम दबंग कुछ आपराधिक मामलों में संदिग्ध के रूप में तलाशा करती थी, अब वही ओसामा शहाब बिहार में जंगल राज कायम करने के लिए बदनाम और राष्ट्रीय जनता दल यानी राजदा प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेकाबू पुत्र तेजस्वी यादव की मेहरबानी से कहिए या फिर रहमो करम से रघुनाथपुर विधानसभा सीट से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जीतकर माननीय एमएलए यानी विधायक जी बन चुके हैं। ऐसे में साफ है कि बीते कल तक तमाम थाने चौकी की जो पुलिस इस ओसामा शहाब की तमाम दर्ज मामलों में तलाश किया करती थी, वही अब इनके आगे पीछे घूमेगी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के खास कार्यक्रम धाकड़ में और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। हाँ, तो वक्त के सामने मजबूर हुई वही पुलिस अब अंधी गूंगी बहरी बनकर ऐसे ओसामा शहाब को दिन रात सर विधायक जी एमएलए साहब के संबोधन से पुकारती नहीं थकेगी। शायद इसलिए क्योंकि अब ओसामा शहाब माननीय सफेदपोश विधायक नेताजी बन चुके हैं और पुलिस तो बेचारी है ही क्या बिहार में ऐसे नेताओं के सामने, सिवाय नेताओं की पिट्ठू होने के, क्योंकि शायद नेताजी के आगे बिहार में पुलिस ने हमेशा कमजोर बिचारी बनकर अपनी दुम या पूंछ ही हिलाई है। बिहार में शायद ही कभी किसी इलाके की पुलिस रही होगी जो किसी आपराधिक किस्म के नेता के ऊपर भारी पड़ सकी हो। व्हाइट कॉलर क्राइम और क्रिमिनल बाहुबली नेता ही सवारी करते देखे गए हैं। 12 जून सन 1995 को बिहार के जंगल राज के बदनाम नाम मरहूम शहाबुद्दीन और हिना साहब के घर जन्मे लड़के का नाम ओसामा रखने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जिसका जिक्र करना यहाँ जरूरी समझता हूँ। दरअसल ओसामा एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है शेर। यह अरबी शब्द उसामा से निकला है जो कि दिलेर, बहादुर, दमदार मर्दों के लिए लिखा, पढ़ा, कहा, बोला यानी इस्तेमाल किया जाता है। पिता शहाबुद्दीन और मां हिना साहब की तमन्ना थी कि उनकी औलाद ओसामा पर पिता की बदनाम डॉन बाहुबली की काली छाया या उसका साया कतई ना पड़े। ओसामा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, इसीलिए उसे बदनाम बिहार से दूर दिल्ली के एक बड़े स्कूल में पढ़ने भेजा गया। उसके बाद वो एलएलबी यानी कानून पढ़ने लंदन चला गया, शायद इसलिए ताकि वो अपने बिगड़ैल बदनाम और बिहार के बाहुबली बाप सीवान के सुल्तान जो कि अब दुनिया में नहीं हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन को उनके खिलाफ चल रहे तमाम मुकदमों से बेदाग साफ बरी करा सके। ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही सीवान के सुल्तान यानी इसी ओसामा शहाब के पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना काल में दर्दनाक मौत दिल्ली में हो गई। पिता की मौत के बाद जब ओसामा शहाब के सामने बाप के वर्चस्व को बचाने और खुद अपना भविष्य बनाने का सवाल आया तो इसके लिए उसने चारा घोटाले में अपनी एक टांग जेल में और एक टांग अस्पताल या घर में फंसाई बैठे रहने वाले बिहार में जंगल राज के जन्मदाता के रूप में बदनाम लालू प्रसाद यादव के यहाँ गद्दी लगानी शुरू कर दी, जिसका उसे प्रसाद मिला विधानसभा चुनाव 2025 में रघुनाथपुर सीट से राजदा के टिकट पर चुनाव जीतकर माननीय विधायक बन जाने के रूप में। सोचिए, दिल्ली और लंदन रिटर्न ऐसा ओसामा शहाब भी खुद को पिता के बदनाम नाम के कुकर्मों की काली छाया से महफूज नहीं रख सका। इसकी तस्दीक खुद ओसामा द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान दाखिल नामांकन पत्र में दी गई जानकारी करती है, जिसके मुताबिक उसके खिलाफ कुछ आपराधिक मामले थाने चौकी में लंबित हैं। कुछ मामलों में वो जमानत पर है, कुछ मामलों में वो जेल भी जा चुका है। गंभीर तो ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले जनवरी में 3 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद भी ओसामा शहाब की हनक कम नहीं हुई।
क्राइम कुंडली उठाकर देखें तो सीवान के खूंखार बदनाम नाम रहे मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के बिगड़ैल पुत्र और अब विधायक जी बन चुके ओसामा साहब के खिलाफ 2 प्रमुख बड़े मुकदमे दर्ज हैं। एक तो मोतिहारी में अपने सगे संबंधियों के ऊपर जमीनी विवाद में हमला करने का, और दूसरा मुकदमा हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया में भी जमीन संबंधी विवाद में ही दर्ज है। दोनों ही मामलों में फिलहाल ओसामा साहब कोर्ट से जमानत पर है। कैसी लगी धाकड़ की एक खास कड़ी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर आपके पास भी है किसी धाकड़ की कोई ऐसी ही कहानी तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपकी बताई हुई कहानी को भी आप तक पहुंचा सके। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।